students, in today's video we are going to study about pronoun. Do you know what is pronoun? So let's start the topic with the definition of pronoun. A word used in place of a noun is called a pronoun. एक word जिसका यूज किया जाता है कहाँ पर? प्लेस ऑफ नाउन. एक नाउन के जगह पे जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वो वर्ड हमारा pronoun होता है. इसको हम हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं कि संज्ञा के स्थान पे. नाउन मीन्स संज्ञा, किसी पर्सन, प्लेस और एनिमल का नेम. तो किसी पर्सन, प्लेस और एनिमल के नेम की जगह हम जिन दूसरे वर्ड्स को यूज करते हैं वो वर्ड्स ही हमारे प्रोनाउन होते हैं. प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि हम उसको नाउन की जगह यूज कर लेते हैं. हमें नाउन का नाम लेने की जरूरत नहीं होती है बहुत बार. अब अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं तो जैसे यहाँ पर मैंने बोला नोन इज माई डॉटर, नोन इज अ क्यूट गर्ल. तो मेरे को अपनी बात को सामने वाले को समझाने के लिए नोनी और नोनी मैंने 2 टाइम्स यूज किया है. बट मैं यहाँ पर इस रिपीटेशन से बचने के लिए मैं ऐसा क्या यूज करूं कि मुझे बार बार नेम भी रिपीट नहीं करना पड़े और सामने वाले को ये भी समझ में आ जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, नोन इज माई डॉटर, शी इज अ क्यूट गर्ल. तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि मैं नोनी के बारे में बात कर रही हूँ और वह एक क्यूट गर्ल है. तो यहाँ पर मैंने नोनी की जगह शी का यूज किया है एंड शी ही यहाँ पर मेरा प्रोनाउन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं अपन. मैंने यहाँ लिखा पार्थ इज एब्सेंट बिकॉज पार्थ इज इल. पार्थ एब्सेंट है क्योंकि पार्थ इल है. ठीक है. अब मैंने वापस अपने सेंटेंस को इफेक्टिव एंड रिपीटेशन से बचने के लिए इस तरह से भी मैं लिख सकती हूँ, पार्थ इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. पार्थ एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है. तो मैंने पार्थ की जगह ही का यूज किया है और यही ही जो है ये मेरा प्रोनाउन है. नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं. जैसे आरोही इज इंटेलिजेंट, आरोही इज गुड इन हिंदी. आरोही इंटेलिजेंट है, आरोही हिंदी में बहुत अच्छी है, हिंदी बहुत अच्छी आती है उसको. बट यहाँ पर आरोही और आरोही वर्ड रिपीट हो रहा है. तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए मैं इस सेंटेंस को कैसे बना सकती हूँ? आरोही इज इंटेलिजेंट, शी इज गुड इन हिंदी. तो यहाँ पर अपने सेंटेंस को इफेक्टिव भी बना दिया मैंने और बार बार मुझे एक ही नाम को रिपीट भी नहीं करना हो रहा है. तो ये जो शी वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया है यही प्रोनाउन है. अभी देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रोनाउन की. प्रोनाउन की लिस्ट कौन कौन से होती है, प्रोनाउन होते कौन से हैं. तो वैसे इन फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें प्रोनाउन जो होते हैं ही, आई, शी, इट, यू, वी, दे, ये सब होते हैं. लेकिन जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड अप होते हैं हमें बहुत सारे प्रोनाउन हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये वर्ड भी प्रोनाउन ही होते हैं. तो वो लिस्ट मैं भी आपको शो करती हूँ. जैसे आई जिसको हम हिंदी में मैं बोलते हैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वे लोग. दे पास की चीजों के लिए बताया जाता है कि यह. दैट दूर की चीजों के लिए, सिंगुलर के लिए बताया जाता है वह. दीज पास की बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है दीज, ये सब. और दूर की बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है दोस्त, वे सब. वन अकेला या एक, एनीबडी कोई भी, समबडी कोई व्यक्ति के लिए, नोबडी कोई नहीं, एनीथिंग कुछ भी, समथिंग कुछ भी, एनीवन कोई नहीं, नन कोई नहीं, नो वन कोई भी नहीं. बट इनका यूज सेंटेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है. हु मीन्स कौन, हुम, विच, ये सब क्या है, ही, शी, इट, ये सब हमारे प्रोनाउन हैं. इनका यूज हम नाउन की जगह कर सकते हैं. अब जैसे अपन ने देखा ही, शी, वी आर यूज फॉर पीपल, कि ही का यूज, शी का यूज और वी का यूज पीपल्स के लिए किया जाता है. एग्जांपल्स लाइक ही इज माई फादर. ठीक है,
ही इज माई फादर, तो यहाँ फादर की नेम की जगह अपन ने ही वर्ड यूज किया है और ये ही हमारा प्रोनाउन है, तो ही इज माई फादर। जैसे शी इज माई मदर, तो मस्कुलाइन जेंडर को शो करने के लिए हम ही का यूज करते हैं और फेमिनाइन जेंडर को शो करने के लिए हम शी प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर एनिमल और थिंग। इट का यूज एनिमल और थिंग्स के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल लाइक इट इज माई पेट, ये मेरा पेट है, मीन सिंगुलर चीजों को बताने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, वो भी एनिमल और थिंग्स। लाइक माई पेट इज अ डॉग, और मेरा पेट क्या है, डॉग है। नेक्स्ट, आई, यू, ही, शी यूज फॉर वन पर्सन। आई, यू, ही और शी का यूज वन पर्सन को शो करने के लिए किया जाता है। और वी इज यूज फॉर मोर देन वन पर्सन, और वी का यूज हम वन से ज्यादा पर्सन को बताने के लिए करते हैं। दे यूज फॉर मोर देन वन पर्सन एनिमल, दे का यूज मोर देन वन पर्सन और एनिमल के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स लाइक दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, वे सब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मीन्स ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। यहाँ पर मोर देन वन पर्सन को बताने के लिए हमने दे का यूज किया है। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर ओल्ड, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं, वी ऑल लव नोनी, तो यहाँ पर वी जो प्रोनाउन यूज किया है वो हम संख्या को बता रहे हैं कि हम नोनी को बहुत प्यार करते हैं, मीन्स हम एक से ज्यादा पर्सन के लिए यहाँ पर वी का यूज करते हैं। नोनी एंड आई आर फ्रेंड्स, नोनी और मैं फ्रेंड हैं। सो रिकैप देखते हैं, आई, ही, शी, इट यूज फॉर सिंगुलर नाउन्स। आई, ही, शी, इट का यूज सिंगुलर नाउन्स के लिए किया जाता है। एंड दे, वी यूज फॉर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स के लिए इनका यूज किया जाता है। बट यू इज यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, लेकिन यू ऐसा प्रोनाउन है जिसका यूज हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के लिए, दोनों के लिए ही करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज कि क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हैं और टीचर जब क्वेश्चन पूछती है कि आप सब ने अपना काम किया क्या, तो क्या बात करेंगे, या फिर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए आपको अप्रिशिएट करने के लिए टीचर क्या बोलती है, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, कि आप बेस्ट स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर यू जो है वो किस तरह से यूज किया गया है, सिंगुलर, कि सभी स्टूडेंट्स में अगर आपको, आप खड़े हो, आपने हैंड अप किया और कोई क्वेश्चन का आंसर दिया, तो मैम बोलती है यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, मीन्स एक पर्सन के लिए यूज किया। बट अगर मैम होल क्लास के लिए बात करें तो मैम पूछती डू यू रिमेम्बर व्हाट वी कवर्ड इन लास्ट लेक्चर, कि क्या तुम्हें याद है हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर यू मीन्स होल क्लास के लिए यूज किया गया है, मीन्स प्लूरल के लिए यूज किया गया है। तो ये यू हुआ हमारा प्लूरल के सेंस में यूज। तो इस तरह से यू का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस में। नेक्स्ट आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस व्हिच रिप्लेस और रिप्रेजेंट नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो रिप्लेस और रिप्रेजेंट करते हैं किसको, नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग को, मीन्स पर्सनल मीन्स पर्सन के नेम और थिंग्स को रिप्लेस किया जाता है। When we use a pronoun after a verb, it change form. हम जब एक pronoun को यूज करते हैं और वर्ब के बाद में जब जब अगर वो आता है तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। तो देखो, पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम दो तरह से करते हैं, एक हम सब्जेक्ट की तरह करते हैं और दूसरा हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। में जब पर्सनल प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की तरह होता है तो उसको हम आई की तरह बोलते हैं, लेकिन अगर पर्सनल प्रोनाउन का यूज
ऑब्जेक्ट की तरह, मीन्स आफ्टर द वर्ब आता है तो हम क्या यूज करते हैं, मी। वैसे ही सब्जेक्ट की तरह वी होता है, तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अगर ऑब्जेक्ट की जगह आता है, मीन्स वर्ब के बाद में आता है, तो उसको हम क्या क्या लिखेंगे, अस। यू वो सेम रहता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में ही सेम रहता है। ही हिम में चेंज होता है, शी हर में, इट ही रहता है, और दे में चेंज हो जाता है। मीन्स किसी भी सेंटेंस में जब प्रोनाउन का यूज हम करते हैं, तो प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की जगह आता है वो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मीन्स आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। और जब हम प्रोनाउन का यूज वर्ब के बाद में करते हैं, मीन्स एक ऑब्जेक्ट की जगह करते हैं, तो वो होते हैं हमारे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे यू आर फूल, मैंने लिखा यू आर फूल, तो यहाँ यू एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, सब्जेक्ट की तरह यूज हमने इसको किया है, तो ये हमारा यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट, दे आर नाइस, दे आर नाइस, तो यहाँ पर दे का यूज सब्जेक्ट की तरह किया गया है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। उसके बाद में जैसे राम वॉज विद मी, राम वॉज विद मी, तो राम क्या है, यहाँ पे नाउन है, और मी जो है उसका यूज हमने वर्ब के बाद में किया है, मीन्स आई को किस में चेंज करते हैं, मी में, तो मी का यूज हमारा ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, हमारा नाउन आ गया राम, तो हमने हमारा प्रोनाउन मी जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाया। नेक्स्ट, डैड स्कॉल्डेड हिम, डैड ने उसे डांटा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह क्या आया, सब्जेक्ट की जगह डैड, लेकिन हमने प्रोनाउन का यूज किसे डांटा, हिम, उसे डांटा, तो वो ऑब्जेक्ट की जगह आया, इसलिए हिम जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाया। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि प्रोनाउन का यूज हम एक सेंटेंस में कैसे करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द प्रोनाउन। So, if you like my video, please like, share and subscribe. Stay connected and keep learning. Thanks for watching.